કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? નોલેજ પાવર શૈલેષ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું હાર્दिक स्वागत છે। टपका का डर। शुरुआत में सारांश दिया गया है। इस कहानी में गरीब और कष्ट से जूझती बुढ़िया की कथा है। आपको सारांश पढ़ लेना। प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर बॉक्स में सही का निशान कीजिए। 1, बुढ़िया के घर की छत किससे बनी थी? सही जवाब है घास फूस से। 2, बरसात के कारण क्या गिरने लगा? सही जवाब है ओले। 3, बुढ़िया किससे डरती थी? सही जवाब है टपका से। 4, जुजला उठना का अर्थ है क्रोधित होना। 5, छप्पर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो सही जवाब है छत। विद्यार्थी मित्रों, आ वीडियो आपनी समझ माटे छे। आपने ज्या जरूर जणाय त्या तमे मारा विडियोनो उपयोग करी शको छो। स्वाध्याय पोथीनुं कार्य तमारे जाते ज करवानुं छे। प्रश्न 2, निम्नलिखित विधान पढ़िए। आपने जिन विधानों को पढ़ा उन्हें कहानी के घटनाक्रम में लिखिए। 5 विधान दिए गए हैं, उन्हें कहानी के घटनाक्रम में आपको फिर से लिखना है। तो पहला वाक्य आएगा, बरसात के दिनों में बुढ़िया का घर भीग रहा था। दूसरा, चूल्हे पर टप टप पानी टपक रहा था। तीसरा वाक्य आएगा, घर टपकने से बुढ़िया परेशान हो गई। चौथा, बारिश में ओलों की मार से परेशान बाघ बुढ़िया के घर के पास आ गया। पांचवा वाक्य, बाघ ने बुढ़िया की बात सुनी और घबराकर परेशान हो गया था। प्रश्न 3, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1, बुढ़िया कहाँ रहती थी? उत्तर, बुढ़िया घास फूस से बनी झोंपड़ी में रहती थी। 2, बुढ़िया क्यों परेशान हो उठी? उत्तर, बरसात में घर में पानी टपकने से बुढ़िया परेशान हो उठी। 3, बाघ किस कारण परेशान हो उठा था? उत्तर, बाघ ओलों की मार से परेशान हो उठा था। 4, बुढ़िया जुझलाकर क्या बोली? उत्तर, मुझे टपका से इतना डर लगता है जितना बाघ से भी नहीं लगता। 5वां प्रश्न, बाघ क्यों भाग गया? उत्तर, बाघ को लगा कि बुढ़िया बाघ से ज्यादा टपका से डरती है। जरूर टपका उससे भी बड़ा जानवर होगा। यह सोचकर बाघ घबराया और भाग गया। प्रश्न 4, वाक्यों को पढ़िए और लिखिए। आपको यहाँ वाक्यों को पढ़कर सही तरह से लिखना है, कुछ बदलाव करने का नहीं है। पहला वाक्य है, गांवों में कई प्रकार के घर देखने को मिलते हैं। दूसरा वाक्य है, घास फूस से बने घर को झोंपड़ी कहते हैं। 3, मिट्टी और खपरेल से बने घर को कच्चा घर कहते हैं। 4, सीमेंट, ईंट और बालू से बने घर को पक्का घर कहते हैं। 5, घर बनाने के लिए धातु के पतरे, लकड़ी का उपयोग भी होता है। प्रश्न 5, चित्र देखकर 5 वाक्य लिखिए। पहला चित्र गाय का दिया गया है। गाय के बारे में 5 वाक्य आपको अपनी तरीके से लिखने हैं। उदाहरण के तौर पर, गाय पालतू पशु है। गाय को 2 सींग, 2 आंखें और 4 पैर होते हैं। गाय घास खाती है। गाय दूध देती है। गाय की पूजा की जाती है। दूसरा चित्र मोर का है। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है।
मोर के सिर पर सुंदर कलगी होती है। मोर पंख फैलाकर मनमोहक नृत्य करता है। मोर के गले का रंग चमकीला नीला होता है। मोर टेहुक टेहुक बोलता है। तीसरा चित्र बाघ का दिया गया है। बाघ के बारे में 5-6 वाक्य आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं। बाघ भारत का राष्ट्रीय प्राणी है। बाघ के शरीर पे काले रंग की धारियां होती है। बाघ रात के समय शिकार करना पसंद करता है। बाघ की दहाड़ 3 किलोमीटर दूरी तक सुनी जा सकती है। बाघ मांसाहारी प्राणी है। प्रश्न 6, नीचे दिए गए चित्र के आधार पर दी गई कहानी पढ़िए और लिखिए। यहाँ खरगोश और कछुए की कहानी के कुछ चित्र दिए गए हैं। पहले चित्र का अभ्यास कर लीजिए, अच्छी तरह से देख लीजिए और बाद में अच्छी सी कहानी बनानी है। नीचे एक कहानी भी दी गई है, उसे आप पढ़ लेना। खरगोश और कछुआ। इस कहानी को पढ़कर दूसरे पेज पे दी हुई जगह पे आपको कहानी लिखनी है। इस पेज पे आपको कहानी लिखनी होगी। प्रश्न 7, उदाहरण के अनुसार सही जोड़ मिलाइए। यहाँ लड़का, बच्चा, चूहा, घोड़ा, ग्वाला, गमला, तोता, डिब्बा ऐसे शब्द दिए गए हैं। तो उदाहरण के अनुसार सही जोड़ बनानी है। लड़का तो लड़के, लड़का का बहुवचन लड़के होते हैं। यहाँ तोते दिया गया है तो तोते शब्द बहुवचन के रूप में है, उसका हम एक वचन में लिखेंगे तो तोता होगा। बच्चे शब्द का बच्चा होगा। ग्वाले का एक वचन ग्वाला। गमले का एक वचन गमला होगा। उसी तरह डिब्बे का डिब्बा, चूहे का चूहा और घोड़े शब्द का एक वचन घोड़ा होता है। प्रश्न 8, उदाहरण के अनुसार शब्द लिखिए। बकरी शब्द का बहुवचन बकरिया होता है। उसी तरह झोंपड़ी शब्द का बहुवचन झोंपड़िया। मछली का मछलियाँ। रोटियां शब्द दिया है, उसका एक वचन करेंगे तो होगा रोटी। घड़ी का बहुवचन होगा घड़िया। तितली शब्द एक वचन में है और तितलियां बहुवचन में। लड़की, लड़कियां। चूड़ी, चूड़ियां। बिल्ली, बिल्लियां। इस तरह आप एक वचन और बहुवचन के शब्द लिख सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आएगा होगा। वीडियो को लाइक करना, दूसरे मित्रों को शेयर करना और चैनल पे जो आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।